हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंहपुरा स्टडी। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सिलियरी वर्ब। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वर्ब, ठीक है। वर्ब में हम लोग पढ़े थे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब के बारे में हम लोगों ने जाना कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी सेंटेंस में जब केवल एक वर्ब हो वह वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। यदि उस मेन वर्ब के सहायता के लिए उस वर्ब के अलावा अनदर वर्ब हो तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने पिछले क्लास में खत्म कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज के क्लास में थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड पर एक्सिलियरी वर्ब को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक अलग चैप्टर्स है। और ध्यान दे, जो 12th क्लास के बच्चे होंगे उनके किताब में ये मॉडुलस के नाम से होगा, मॉडुलस, ठीक है ना। यानी मॉडुलस और एक्सिलियरी वर्ब दोनों एक ही चैप्टर का नाम है। मॉडुलस और एक्सिलियरी वर्ब दोनों एक ही चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा इसमें एडवांस है, इसलिए इसका नाम एक्सिलियरी वर्ब है। यहाँ के बाद हम लोग मॉडुलस ही पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स में मॉडुलस के ऊपर ही चर्चा करेंगे, मॉडल। अब बात करते हैं एक्सिलियरी वर्ब की। तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब हम पढ़ेंगे उन वर्बों को दो मेजर क्लास में बांटा गया है, दो क्लास में, यानी दो वर्ग में, दो भागों में बांटा गया है। जिसमें पहले वाले को कहते हैं हम प्राइमरी और दूसरे वाले को मॉडल कहते हैं। अब प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, जैसे पंचायत में मुखिया होता है ना, मुखिया, उसी तरह पूरे वर्ब में ये प्राइमरी होते हैं, पंचायत में मुखिया। लेकिन मुखिया जो है पंचायत का हेड नहीं होता है। पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। पंचायत का हेड होता है सरपंच। उसी तरह इस पूरे वर्ब के ग्रुप में प्राइमरी जो है ये हेड है, ठीक है ना। जैसे टू डू, टू हैव, टू रन, यानी इसे प्राइमरी क्यों कहा गया है, तो ध्यान देना, इसके बिना सेंटेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम एक एग्जांपल देते हैं कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब इसमें हैव है, अब इसमें से हम बात करते हैं, हैव को हटा देते हैं, हैव गया यहाँ से, खत्म। अब बताओ, बचा सेंटेंस आई ए पेन। इसका कोई पार्टिकुलर अर्थ है? कोई खास अर्थ निकलेगा? आई ए पेन का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। यानी आई ए पेन इज नॉट सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कौन होगा? जब इसमें हैव लगेगा। यानी हैव क्या है? तो हैव इज प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब। है क्या है? प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब। तो जिस पर पूरे सेंटेंस की भार हो वह वर्ब प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब कहलाता है, राइट। दूसरा बात करते हैं मॉडल्स, जो इस पूरे चैप्टर की जान है, इसी पर तो पूरा चैप्टर है, मॉडल। इसी को मॉडुलस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मॉडल। तो प्रश्न होता है मॉडल क्या है? हम कहेंगे कि सेंटेंस के अंदर यूज किए जाने वाले कैन, में, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सारे चीज ऑट, यूज टू, डियर, नेट, क्या है? मॉडल्स है, ठीक है ना। मॉडल्स क्या है? तो हम कहेंगे जो सेंटेंस में सहायक वर्ब के रूप में यूज किया जाते हैं, कैन, मे, शुड, विल, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, नीड, ये सारे क्या है? मॉडल्स है। मॉडल है, क्या है ये? मॉडल। अब इसी मॉडल का हम अध्ययन करने वाले हैं कि कैन है तो कैन का क्या यूज है, यूज ऑफ कैन। कैन का हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, मे का कहाँ प्रयोग करें, सूट का, एक एक करके पढ़ेंगे। बिल्कुल एक थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसका दो क्लास होगा, एक क्लास में तो होगा नहीं, ठीक है ना, दो क्लास होगा। कैन का प्रयोग कहाँ होता है, मे का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का प्रयोग, सूट का, उठ का, कुट का, सारी चीज का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, एक एक करके हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कि मॉडल्स क्या है, तो हम कहेंगे सेंटेंस के अंदर प्रयोग किए जाने वाले कैन, कुड, मे, शुड, शैल, वुड, विल, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, ये सारे क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लेक्सिकल वर्ब क्या है, या ऑर्डिनरी वर्ब किसे कहते हैं? तो ऑर्डिनरी वर्ब इज द मेन वर्ब। यह क्या है? मेन वर्ब। यानी पीछे जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, वर्ब वाले चैप्टर में, जो लोअर क्लास का था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा मेन वर्ब।
मेन वर्ब याद है ना, जो हेड होता है, मेन होता है, यानी उसको एग्जांपल के लिए हम समझाते कि जैसे कंपनी है, कंपनी का जो मालिक हुआ वह मेन वर्ब हो गया, उसमें जो सहायक है काम करने वाले वो सारे क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कंपनी का मैनेजर है, मालिक नहीं है, तो कभी कभी मैनेजर भी मेन वर्ब का काम करता है, यानी सेंटेंस के अंदर केवल एक ही वर्ब हो, जैसे कि मान लीजिए इज हो, बस एक ही यही वर्ब हो, तो इज उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर। तो लेक्सिकल वर्ब क्या है, तो लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब है, यानी सेंटेंस के अंदर जब एक ही वर्ब हो, एक वर्ब हो, तो वह मेन वर्ब होता है, और उसी वर्ब को हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं या लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं होते। निर्भर कौन होता है, कैन होता है, मे होता है, शैल होता है, शुड होता है। इसमें भी मॉडल्स में भी ऑट टू, यूज टू, ठीक है, या ये बात करें नीड, डियर, ठीक है, ये निर्भर नहीं होते हैं, ये मेन वर्ब का काम करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं, लेकिन बाकी कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब मेन वर्ब का कभी काम नहीं करते हैं। ये हमेशा सहायक वर्ब, एक्सिलियरी वर्ब का काम करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि एक्सिलियरी वर्ब को हम बार बार कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि भाई एक्सिलियरी वर्ब का नाम अलग हो गया, हेल्पिंग वर्ब का नाम अलग हो गया। ध्यान देना, यानी लेक्सिकल वर्ब क्या है, तो सेंटेंस के अंदर जब एक ही वर्ब हो, यानी उसे मेन वर्ब हो, उसी मेन वर्ब को हम ऑर्डिनरी या लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में राम इट्स ए मैम, अब इसमें क्या है, एक ही वर्ब है, आ क्या है, रीड्स, इट्स क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। अब इसी वर्ब को हम कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। और यही यदि हम बात करें इसमें मेन वर्ब कौन है, तो यही होगा मेन वर्ब, यही होगा ऑर्डिनरी वर्ब, और वही ऑर्डिनरी वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, ऑर्डिनरी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी मतलब जो स्वतंत्र हो, जिसका खास महत्व हो, वही वर्ब यहाँ पर कहलाएगा ऑर्डिनरी वर्ब, यानी मेन वर्ब, जो मेन हो। मुझे समझ जाओ, पंचायत का सरपंच, ये सरपंच है, कौन, ऑर्डिनरी वर्ब। आया समझ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिलियरी वर्ब को। एक्सिलियरी वर्ब कहते किसे हैं, सबसे पहले तो वह वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता है, जो मदद करता है। यानी एक्सिलियरी वर्ब क्या है, तो जो मेन वर्ब की सहायता करता है, उसी को हम कहते हैं एक्सिलियरी वर्ब। यानी एक्सिलियरी वर्ब इज द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। यानी एक्सिलियरी वर्ब क्या है, तो जो मेन वर्ब की सहायता करे, मदद करे, उसी को हम कहते हैं एक्सिलियरी वर्ब। जैसे एग्जांपल में आई एम गोइंग, यहाँ पर दो वर्ब है ना, एम भी एक वर्ब है और गोइंग भी एक वर्ब है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखे आई एम गोइंग, जिसमें गोइंग भी एक वर्ब है और एम भी एक वर्ब है, तो ये वाला तो मेन वर्ब होगा ना, ऑर्डिनरी वर्ब, और इसकी सहायता कौन कर रहा है, एम कर रहा है, तो आई एम जो यहाँ पर होगा यही एक्सिलियरी वर्ब होगा, और यही हेल्पिंग वर्ब भी होगा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसको हेल्पिंग वर्ब का नाम दिए थे। अब यहाँ पर ये एक्सिलियरी वर्ब होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, अब बता रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है, ध्यान देना, ठीक है। एक्सिलियरी वर्ब को दो भागों में बताए, कौन कौन से, प्राइमरी और मॉडल। अब यहाँ पर समझा दिया प्राइमरी और मॉडल, बस यहाँ पर लिख दिया है नोट्स के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉडल्स एक्सिलियरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर केवल ओनली हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स, पूरे चैप्टर पर मॉडल्स, पूरे चैप्टर ये मॉडल्स पर खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर के लिए, ठीक है ना। तो मॉडल्स एक्सिलियरी में होता क्या है, ध्यान देना है, इसका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में होता है। मॉडल एक्सिलियरी का प्रयोग ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, माने अपवाद है डियर, नीड, यूज्ड टू। ये तीन ऐसे वर्ब होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जो कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में भी आएंगे और मेन वर्ब में भी आएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए डियर राम, होता है ना, डियर राम, ठीक है ना, और प्यारे राम। यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब का काम किया है ना, ठीक है। कभी कभी जैसे कि आई नीड ए मतलब बुक, मैं मुझे एक पुस्तक की जरूरत है, तो नीड कभी कभी, अब वहां पर नीड क्या हो जाएगा, आई नीड, सब्जेक्ट के बाद है, उसमें क्या होगा, नीड, एक्सिलियरी वर्ब होगा, मॉडल एक्सिलियरी होगा,
ठीक है ना। लेकिन यदि नीड का डियर का प्रयोग हम अभी फर्स्ट में करें तो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब। तो इसलिए डियर, नीड और यूज टू का प्रयोग कभी कभी मेन वर्ब की तरह होता है। बड़ा ही डेंजरस वर्ब है कौन, ये तीनों, डियर, नीड और यूज टू। अक्सर एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और गलत होता है ना तो यहीं पर होता है। कभी ये एक्सिलरी बनते हैं तो कभी ये मेन बन जाते हैं, दोनों केस में बनते हैं। इसलिए कभी कभी यहाँ से गलत भी होता है एग्जाम में, है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर आता है। इसे हम लोग समझेंगे ध्यान से, ध्यान देना कि इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है ना, और मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, जिसमें एक्सेप्शन है डियर, नीड और यूज टू। इसका प्रयोग कभी कभी मेन वर्ब के रूप में होता है, ठीक है ना। जैसे कि आई कैन हेल्प यू, अब इसमें कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी एक्सिलरी वर्ब है। और इसका भी एक खास रूप है, जैसे कि हर वर्ब का रूप होता है। जैसे कि गो का रूप क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गॉन होता है ना। उसी तरह मान लीजिए हम बात करते हैं ईट का, तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, और सब वर्ब का एक रूप होता है ना, लेकिन एक्सिलरी वर्ब का कोई रूप नहीं होता है। कैन का रूप होता है, कैन का कोई रूप होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 होता है नहीं। मे का होता है नहीं, सेल का होता है नहीं, यानी इन सब का रूप नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एक नियम बन गया हम लोगों के, वर्ब फॉर्म का रूप नहीं होता है, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो ऑट टू और यूज, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब का मूल रूप में उपयोग होता है। ऑट का और यूज का उपयोग मूल वर्ब के रूप में उपयोग नहीं होता। अब कैन का उपयोग करना है तो आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। कैन है ना, डायरेक्ट, कैन का उपयोग हम लोग डायरेक्ट किए, यहाँ पर कैन का उपयोग डायरेक्ट किए, ठीक है ना। कैन के साथ में कोई भी लगाए, हम यहाँ पर टू लगाए हैं, बी लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाए, डायरेक्ट यूज किए। लेकिन यदि ऑट का प्रयोग करना हो, यूज का प्रयोग करना हो, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऑट के साथ में हमेशा टू लगेगा, ऑट टू। यूज के साथ में हमेशा टू लगेगा, यूज टू, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग इन दोनों को छोड़कर इनका प्रयोग मूल रूप में नहीं कर सकते हैं, यानी मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। इसका प्रयोग हम लोग यूज में लाने के लिए इसके साथ टू को जोड़ेंगे, ऑट टू, यूज्ड टू, ठीक है ना, तब यह प्रयोग में आएगा। बाकी सब मॉडल्स का प्रयोग डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इसको प्रयोग में लाने के लिए हम लोग टू जोड़ देंगे, ठीक है। आया समझ में। एक और निगेटिव वर्ब फॉर्म और इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म। तो ये जो मॉडल्स है निगेटिव में नॉट के जस्ट पहले उपयोग में करेंगे। जैसे आई कैनट होता है ना, आई कैन नॉट, तो नॉट का जस्ट पहले उपयोग हुआ कि नहीं। तो मॉडल्स का प्रयोग निगेटिव में नॉट के जस्ट पहले करना है, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले होगा कैन आई गो, कैन आया ना शुरू में, तो कैन आया शुरू में मतलब क्या, कैन का प्रयोग फर्स्ट में हुआ, कैन आई गो। यानी हमेशा इंट्रोगेटिव में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पहले होता है, तभी तो वो इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, तो ध्यान देना अगला मैरिजिनल मॉडल एक्सिलरीज, मैरिजिनल मॉडल एक्सिलरीज। इसमें ध्यान देना डियर, नीड और यूज टू, ये तीन, बस तीन याद कर लेना है कि डियर, नीड और यूज टू। पूरे मॉडल्स में ये तीन ऐसे हैं जिसका प्रयोग मैरिजिनल मॉडल एक्सिलरी के रूप में होता है, कहते हैं, इसी को कहते हैं मॉडल। हम पूछेंगे कि मैरिजिनल मॉडल एक्सिलरी किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि डियर, नीड और यूज टू को मैरिजिनल मॉडल एक्सिलरी कहते हैं, राइट। और ये अन्य वर्ब के रूप से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं, तो इनका प्रयोग ध्यान देना, इनका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, और इसी कारण से ये मेन सभी वर्ब से अलग होते हैं, क्योंकि मेन वर्ब में इसी का उपयोग होता है, इसके अलावा किसी का भी उपयोग मेन वर्ब में नहीं होता है। अब मेन वर्ब में उपयोग होने के कारण इसे हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं, ये सबसे अलग होता है। इसकी पहचान यह है कि ये दोनों तरफ रहेगा, नारद मुनि है, ये मेन वर्ब की तरफ भी रहेगा और हेल्पिंग वर्ब की तरफ भी रहेगा, दोनों में काम करेगा। और जब इसे जब जैसे मर्जी वैसे वह रूप में याद करो, जिस रूप में आप याद करोगे उसी रूप में यह हाजिर हो जाएगा सेंटेंस के साथ, राइट।
ध्यान देना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज में यूज ऑफ कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कूड का प्रयोग, यूज ऑफ मे का प्रयोग, यूज ऑफ माइट का प्रयोग, यूज ऑफ सेल का प्रयोग, यूज ऑफ सूट का प्रयोग, यूज ऑफ वुड का प्रयोग। ये सबका अलग अलग एक एक करके प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे और इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। इसीलिए हम बोर्ड पर लिखते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि नोट्स बना लेंगे तो फिर भविष्य में आप लोग इसे रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा।